पेरेंटिंग एक ऐसा सफर है जो अक्सर काफी भागदौड़ और उथल-पुथल भरा होता है ना? तो आज हम माइंडफुल पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा नजरिया जो इस पूरी भागदौड़ के बीच हमें और हमारे बच्चों को दोनों को शांत रहने में मदद कर सकता है। जरा एक पल के लिए इस बात पर रुकते हैं। क्या हो अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह ना देखें, बल्कि उन्हें अपने सबसे बड़े टीचर की तरह देखें? जॉन काबर्ट-जिन का ये कोट हमें बिल्कुल यही सोचने पर मजबूर करता है। ये हम सबके साथ होता है। हम सोचते हैं कि हम शांत रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जब हम आपा खो बैठते हैं। इसी को पेरेंटिंग ऑटो पायलट कहते हैं। चलिए थोड़ा और समझते हैं कि ये आखिर होता क्यों है। देखिए, असल में होता ये है कि जब हम तनाव में होते हैं ना, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति पर जैसे ताला लग जाता है। हमने पेरेंटिंग पर चाहे कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ी हों, लेकिन स्ट्रेस के उस पल में हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है और फिर हम वही कर बैठते हैं जो हम कभी नहीं करना चाहते। चिल्लाना, धमकाना या फिर सख्ती से पेश आना। और ये तनाव आता कहाँ से है? ये कई तरफ से आता है। कभी बच्चे का मुश्किल बर्ताव, कभी हमारे खुद के मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, कभी रिश्तों में तनाव, काम और घर के बीच का बैलेंस, और इन सबसे ऊपर एक परफेक्ट पेरेंट बनने का हमारा खुद पर बनाया हुआ दबाव। ये सब मिलकर एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल बना देते हैं जो कभी भी फट सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर माइंडफुल पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव लाती है। ये कहती है कि बच्चे को ठीक करने पर ध्यान देने के बजाय अपना ध्यान वापस खुद पर, यानी माता पिता पर लाइए। देखिए, पारंपरिक पेरेंटिंग तरीके अक्सर बच्चे के व्यवहार को सुधारने पर जोर देते हैं, लेकिन माइंडफुल पेरेंटिंग का नजरिया बिल्कुल अलग है। ये कहता है कि पहले पेरेंट्स को अपने तनाव को समझना और उसे संभालना सीखना होगा। इसका लक्ष्य बच्चे को बदलना नहीं, बल्कि पेरेंट को अंदर से सपोर्ट और मजबूत बनाना है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? इसका मूल मंत्र है रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। मतलब किसी बात पर तुरंत भड़कने के बजाय एक छोटा सा ठहराव लें। बस वही एक पल का ठहराव हमें एक गुस्से वाली प्रतिक्रिया से एक सोचे समझे जवाब की ओर ले जाता है। जब हम अचानक गुस्से से भर जाते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह के इमरजेंसी मोड में चला जाता है। इसे ही लो रोड कहते हैं। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शन है जिसमें दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा मानो बंद हो जाता है और हम सिर्फ भावनाओं में बहकर रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये हमारी कोई कमी नहीं है, ये दिमाग का काम करने का तरीका है। तो देखिए, हर तनावपूर्ण स्थिति में हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है सीधा रिएक्शन का, कोई बात हुई और हम तुरंत भड़क गए। लेकिन दूसरा रास्ता है माइंडफुल होने का। ये रास्ता हमें बीच में एक सांस लेने की जगह देता है, एक ठहराव देता है। और यकीन मानिए, बस यही एक पल का ठहराव हमें एक बेहतर और शांत जवाब देने की ताकत देता है। इस बदलाव के सफर का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है आत्मकरुणा। ये खुद के प्रति दयालु होने की प्रैक्टिस है, खासकर उन पलों में जब हमसे कोई गलती हो जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर पेरेंट कभी ना कभी खुद से पूछता है। हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि शायद इसीलिए जब हमसे कोई चूक हो जाती है तो हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। और अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है तो ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। पेरेंटिंग के सफर में थक जाना, खुद को दोषी मानना या ये महसूस करना कि हम एक अच्छे पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं, ये सब बहुत ही स्वाभाविक और आम है। और यहीं पर आत्मकरुणा एक बहुत ताकतवर टूल की तरह काम आती है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, खुद से ठीक वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से तब करेंगे जब वो किसी मुश्किल में हो। दया और समझ के साथ, ना कि सख्त आलोचना के साथ। और एक बात हमेशा याद रखनी है, माइंडफुल पेरेंटिंग कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लेना है। ये तो एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, एक सफर है जो जिंदगी भर हमारे साथ चलता है। तो अंत में बस ये एक विचार अपने साथ लेके जाइएगा, क्या हो अगर हमारा लक्ष्य एक परफेक्ट पेरेंट बनना हो ही ना, बल्कि एक प्रेजेंट पेरेंट बनना हो। मतलब हर पल अपने बच्चे के साथ उसी पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। शायद एक सच्ची और खूबसूरत पेरेंटिंग का राज इसी में छुपा है।